तक पहुंचा देते हैं। बीएचपी नेता अशोक सिंघल की ओर से बयान आया है। उन्होंने नेहरू से की है नरेंद्र मोदी की तुलना और कहा है कि लोकप्रियता के मामले में नेहरू जी के बराबर है नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कम से कम आज के दिन नरेंद्र मोदी को नहीं मिल सकता। लेकिन इसको बीजेपी के बाकी नेता किस तरह से लेते हैं और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अशोक सिंघल ने नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता बताया है नरेंद्र मोदी को। कहा है कि लोगों को मोदी के बारे में सोचना चाहिए। और आपको बता दें, बीएचपी नेता अशोक सिंघल की ओर से पिछले काफी दिनों से नरेंद्र मोदी का लगातार गुणगान किया जा रहा है और बीजेपी को उन्होंने बाकायदा नसीहत भी दी है। उन्हें ये समझाया है कि मोदी के पक्ष में इस वक्त देश की हवा चल रही है, इस वजह से बीजेपी को इस बात को गंभीरता से सोचना होगा। अशोक सिंघल जो लगातार नरेंद्र मोदी की पैरोकारी कर रहे हैं, कल उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अब वक्त आ चुका है जब बीजेपी अपने मूल मुद्दे की तरफ वापस लौटे। मूल मुद्दा यानी कि हिंदुत्व, मूल मुद्दा यानी कि राम मंदिर, सामान्य आचार संहिता और धारा 370। सवाल बड़ा ये उठता है कि अशोक सिंघल की ओर से जो बातें कही गई हैं, बीजेपी उन बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की तुलना बीएचपी नेता अशोक सिंघल ने की है नेहरू जी से। कहा है कि नेहरू जी जितनी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और इस वजह से लोगों को मोदी के बारे में सोचना चाहिए और नरेंद्र मोदी को मौका जरूर मिलना चाहिए। अशोक सिंघल जो लगातार पिछले काफी दिनों से बीजेपी को न सिर्फ नसीहत दे रहे हैं बल्कि नरेंद्र मोदी की पैरोकारी भी कर रहे हैं, उनकी ओर से ये बयान उस समय दिया जाना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें कि बीजेपी को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी को मोदी की अहमियत समझनी चाहिए। एक तरफ जहां वो बीजेपी को नरेंद्र मोदी की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को मोदी के बारे में सोचना चाहिए, ये कहा है अशोक सिंघल ने। विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं अशोक सिंघल। हालांकि बीएचपी में अभी वो किसी पद पर नहीं है बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका में है, लेकिन उनकी कही गई बातों का असर दूर तक होता है। इसी वजह से पिछले एक हफ्ते से जो बयान अशोक सिंघल की ओर से दिए जा रहे हैं, उस पर मंथन का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है, नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बीएचपी में भी आपसी सहमति नहीं देखी जा रही है, क्योंकि प्रवीण तोगड़िया से नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा रहा है। और ये न सिर्फ हमने गुजरात में देखा है बल्कि इसके अलावा कुंभ क्षेत्र में भी यही स्थिति लगातार देखी जा रही है। तो फिर जब बीएचपी में ही वो आपसी सहमति नहीं बना पा रहे मोदी के बारे में, तो फिर वो बीजेपी और देश के लोगों को सोचना चाहिए मोदी के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं। आमोद हमारे संवाददाता इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं। आमोद, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा गया है अशोक सिंघल की ओर से और कैसे उन्होंने नेहरू जी से तुलना की है मोदी की? देखिए, अशोक सिंघल से जब ये पूछा कि आपने कहा था कि कल परसों में कि नेहरू और मोदी एक ही तरह से लोकप्रिय है देश की जनता में, और जिस तरह से नेहरू की तरफ लोग देखते थे वैसे ही मोदी की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पे, ये मैंने कहा था और ये सच है कि नेहरू की तरह ही देश की जनता मोदी की तरह टकटकी लगाकर देख रही है। लेकिन क्योंकि उस वक्त भी जब देश आजाद हुआ था तो बहुत उम्मीदें थी नेहरू से, और आज भी कमोबेश हालात वैसे ही पैदा हो गए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि दोनों में समानता की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही की विचारधारा अलग अलग है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैंने ये कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये पूछा गया कि क्या पार्टी को उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन देश की जनता इसी ओर देख रही है, ऐसा ही सोच रही है। तो एक तरह से साफ तौर पे जो बीएचपी में कुछ नेता तो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते और कुछ नेता इस कदर पसंद करते कि उनको प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर पार्टी जितना तैयारी में नहीं है, उससे ज्यादा बीएचपी की तरफ से तैयारी दिखती है। तो तैयारी बीएचपी की ओर से जरूर दिखती है आमोद, लेकिन बड़ा सवाल ये है, देश की जनता को वो समझा रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता को समझना चाहिए और लोगों को सोचना होगा। बीजेपी को मोदी की अहमियत समझाते हुए नजर आते हैं अशोक सिंघल, लेकिन खुद विश्व हिंदू परिषद के अंदर ही नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर सहमति नहीं है। अपने नेताओं को कैसे समझाएंगे अशोक सिंघल?
देखिए, अशोक सिंघल पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, ये जग जाहिर है। और ये भी तय है कि प्रवीण तोगड़िया से उनकी नहीं बनती, और ये ऐसा कई बार हुआ है। और प्रवीण तोगड़िया को भी बीएचपी में कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए कि अशोक सिंघल जी और उनका धड़ा कहीं न कहीं इस मसले पे अलग रखता है मन, और एक राय नहीं रखता है, एक मत नहीं रखता। और इसको लेकर जो विभाजन है साफ साफ दिखता है। बीएचपी में भी कम से कम आधे से ज्यादा नेता ऐसे हैं कि नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को इस तरह से तवज्जो बीएचपी की तरफ से दिया जाए, जबकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जैसे अशोक सिंघल जी का धड़ा, वो ये चाहता है कि उनको आगे प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और बीएचपी को उनके साथ खड़ा दिखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा वो बात सही है, और बीएचपी में भी दो धड़ा है। और आज जो बैठक होनी है उसमें कोई चर्चा नहीं होगी नरेंद्र मोदी के नाम की, और 2 दिनों में जो यहाँ बैठक होगी उसमें बीएचपी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक की बात करें या संतों की बैठक की बात करें, इसमें कहीं चर्चा नहीं होनी है नरेंद्र मोदी के नाम की। इसके लिए बीएचपी ने आपसी बैठक करके पहले ही ये रणनीति तय कर लिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि बीएचपी में आपस में ही मोदी के नाम पर सहमति नहीं। और हमने आमोद देखा था आपका इंटरव्यू भी, जिसमें प्रवीण तोगड़िया से आपने बातचीत की थी, और जितनी बार भी आपकी तरफ से नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल किया गया, उतनी बार प्रवीण तोगड़िया ने उसको संत समाज से जोड़ते हुए कहा कि दरअसल ये संत समाज का सम्मेलन है, संतों के द्वारा निर्णय लिया जाना है, संतों की बात की जानी है। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ है कि प्रवीण तोगड़िया के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति कटुता लगातार बरकरार है गुजरात इलेक्शन से ही। बिल्कुल बिल्कुल, प्रवीण तोगड़िया का स्टाइल है, जब भी वो बात जो नहीं कहना चाहते हैं तो उस बात को छोटा करने के लिए एक दूसरी बात रखते हैं। जब भी उनके सामने नरेंद्र मोदी की नाम की चर्चा की जाती है तो उस बात से डेविएट करने के लिए और अपनी बात रख देने के लिए एक नई बात वो रख देते हैं। और यही बात आपने कल देखा था, और वही बात हकीकत है। और बीएचपी में भी एक राय नहीं है, और नरेंद्र मोदी के नाम से कम अगले 2 दिनों की बैठक में चर्चा बीएचपी की नहीं होगी। बिल्कुल, इस बैठक में चर्चा नहीं होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाम तक बीजेपी की ओर से कोई बड़ा ऐलान राजनाथ सिंह इलाहाबाद में कर सकते हैं। आमोद जी, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शाम तक राजनाथ सिंह कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐलान में मुख्य तौर पे ये है कि बीएचपी की दशा और दिशा क्या होगी, और राजनीति में बीजेपी आगे कैसे बढ़ेगी। हिंदुवादी जो मुद्दे हैं उस जिससे वो भटक गई थी, जिसका आरोप संघ और बीएचपी दोनों ही लगा रहे थे, उस पर पुनरावृत्ति कैसे होगी, और बीजेपी का जो इंटेंसिटी होगा, जो लौटने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी स्ट्रांग होगी, क्या कहने के लिए बस लौटेगी या सचमुच दिखेगी। और जिस तरह से एक बार लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे रथ लेकर और पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, उस तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, उस तरह का इंटेंसिटी होगा, या सिर्फ नाम के लिए होगा और कुछ काम करेंगे पर्दे के पीछे। ये सब बातों पे आज चर्चा होगी, और उसका एक बड़ा ऐलान भी आज राजनाथ सिंह यहाँ कर सकते हैं। चलिए आमोद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, और अपने दर्शकों को लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की ओर से बयान आया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना नेहरू जी से की है और कहा है कि लोकप्रियता के मामले में नेहरू से कम नहीं है नरेंद्र मोदी। एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट कम से कम अशोक सिंघल की ओर से नरेंद्र मोदी को दे दिया गया है, लेकिन ये बातें शायद बीजेपी के कुछ नेता ना पचा पाए, और कांग्रेस अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखती है यही बस देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि लोगों को समझाने की कोशिश भी अशोक सिंघल की ओर से की गई है, और कहा है कि लोगों को मोदी की लोकप्रियता समझनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं गुजरात में, मोदी के बारे में लोगों को जरूर सोचना चाहिए। अशोक सिंघल का ये बयान उस वक्त आया है जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि लगातार इंडिया न्यूज आप तक ये खबर पहुंचा रहा है कि आज राजनाथ सिंह की बीएचपी नेताओं के साथ जो बैठक होनी है उसमें नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यानी कि वहां पर चर्चा का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हिंदुत्व, वो होगा राम मंदिर। इसके अलावा अशोक सिंघल की ओर से सामान्य आचार संहिता और धारा 370 की जो बातें कही गई हैं, उस मुद्दे को भी कहीं न कहीं बीएचपी की ओर से उठाने की कोशिश की जाएगी। और अशोक सिंघल जो पिछले 1 हफ्ते से ये कहते हुए चले आ रहे हैं कि कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर लौटेगी बीजेपी तो वो
300 सीटों के साथ अपनी सरकार बना लेगी। अशोक सिंघल इस बात की नसीहत दे रहे हैं बीजेपी को और ये भी कहा है कि बीजेपी को मोदी की अहमियत समझनी चाहिए। यानी कि एक तरफ बीजेपी की ओर से जहां यशवंत सिन्हा, राम जेठमलानी, शत्रुघ्न सिन्हा और सीपी ठाकुर जैसे नेता नरेंद्र मोदी की पैरोकारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीएचपी की ओर से भी नरेंद्र मोदी को आगे किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है और इसमें सबसे आगे नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हुए बीएचपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल नजर आ रहे हैं। हालांकि बीएचपी में इस वक्त वो किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, पूर्व अध्यक्ष जरूर रहे हैं बीएचपी के, लेकिन उनके द्वारा कही गई बातें अपना प्रभाव छोड़ती हैं विश्व हिंदू परिषद में और शायद यही वजह है कि कहीं न कहीं उनकी बातों को थोड़ा समर्थन देते हुए भी बीएचपी के वो तमाम नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 2:30 बजे के करीब बीएचपी के नेताओं के साथ जब बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मिलेंगे तो उसमें यह तय माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी, न ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कोई बातचीत होगी, लेकिन कोर हिंदुत्व की ओर, हिंदुत्व के मुद्दे पर कैसे लौटे बीजेपी, हिंदुत्व के मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाए बीजेपी, उस राह के जरिए चलती हुई कैसे 2014 के चुनावों में अपनी नैया को पार लगाए बीजेपी, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की जानी है। बीएचपी के दफ्तर में इलाहाबाद में राजनाथ सिंह की मुलाकात होगी बीएचपी के नेताओं से और कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले लैंड करने के बाद वो सीधे पहुंचेंगे कुंभ क्षेत्र में और वहां पर गंगा में डुबकी लगाने के बाद पहुंचेंगे बीएचपी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए राजनाथ सिंह। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये अब लगभग तय हो चुका है कि एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल बड़ा ये भी उठता है कि हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा बीजेपी को उस वक्त ही नजर क्यों आता है जब इलेक्शन होते हैं। हालांकि एनडीए जब अस्तित्व में आया उसके बाद कहीं न कहीं अपना रुख जो है वो सॉफ्ट करना पड़ा था बीजेपी को, न सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर बल्कि कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर से 1989, 90, 91 के दौर में वापस जाने को बेकरार नजर आ रही है और इस बात की हिदायत भी न सिर्फ आरएसएस की ओर से बल्कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी दी जा रही है कि अगर अपनी विचारधारा को खो देगी बीजेपी तो आगे आने वाले वक्त में उसके ऊपर संकट अस्तित्व का ही गहराने लगेगा। शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जिस तरह से जब से अध्यक्ष बने हैं राजनाथ सिंह, उसके बाद से लगातार हिंदुत्व, राम मंदिर, यही तमाम मुद्दे छाए हुए हैं। हालांकि मुद्दा नरेंद्र मोदी को लेकर भी था कि क्या 2014 के इलेक्शन के पहले बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बना दिया जाएगा। इस पर फिलहाल आज कोई चर्चा इलाहाबाद में नहीं होने वाली है। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इलाहाबाद, उस वक्त वो संतों से आशीर्वाद लेंगे। किस तरह का आशीर्वाद संत समाज देता है मोदी को, यही अब देखना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की तुलना की है जवाहरलाल नेहरू से अशोक सिंघल ने। आपको बता दें बीएचपी के वरिष्ठ नेता हैं अशोक सिंघल और उनकी कही गई बातें बहुत मायने रखती हैं विश्व हिंदू परिषद में। हालांकि वो इस वक्त मार्गदर्शक की भूमिका में है और जब भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तमाम न सिर्फ बीएचपी के बल्कि बीजेपी के भी नेता उनसे मुलाकात करते हैं। उनकी तरफ से दिया गया ये बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, अहम हो जाता है, वो भी उस वक्त जब एक तरफ कुंभ क्षेत्र में लगातार इस बात की मांग उठ रही हो कि आखिर बीजेपी का रास्ता क्या होगा, किस राह पर चलेगी बीजेपी, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटेगी और राम मंदिर बनेगा कब, क्या उसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। जब माथापच्ची मंथन इन तमाम बातों पर चल रहा हो उस दौरान अशोक सिंघल की ओर से कहा गया ये बयान अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेहरू जी से तुलना की है नरेंद्र मोदी की अशोक सिंघल ने। प्रतिक्रिया किस तरह की आती है कांग्रेस पार्टी से ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन काफी महत्वपूर्ण उनका ये बयान नरेंद्र मोदी को लेकर। और आपको बता दें कि कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस पर आज बीजेपी लौटती हुई नजर आएगी, अगर आगे बढ़ते हुए हम 1984 से अब तक के बीजेपी के प्रदर्शन की बात कर लें कि उसका संसदीय राजनीति में यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें वो जीत कर आई थी, उसके हिसाब से हम आपको बताएं 1984 ये वो वक्त था जब बीजेपी की ओर से न ही कोर हिंदुत्व का मुद्दा उठाया गया था, न ही उस वक्त राम मंदिर का मुद्दा था। 1984 में बीजेपी को देश भर में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। उसके बाद 1989 में जो इलेक्शन हुए थे उस समय धीरे धीरे करके राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ने लगा था और 1989 में 85 सीटें मिली थी बीजेपी को, यानी कि 5 साल के बाद ही 2 सीटों